वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, तब से लेकर आज तक मैं इस बिल के विरुद्ध में खड़ा हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, तब से लेकर आज तक मैं इस बिल के विरुद्ध में खड़ा हूँ। और जेपीसी के चेयरमैन हो, चाहे उसके संयुक्त सचिव हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय मंत्री विजय चौधरी हो, जमा खान साहब माननीय मंत्री हो, अशोक चौधरी जी हो, या पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी हो, सबको लिखित मौखिक रूप से जो है इस संबंध में अवगत कराते रहा हूँ, जो पब्लिक डोमेन में भी है। मेरे टाइमलाइन में, ईमेल में, पत्राचार में, सब जो है पब्लिक डोमेन में है। ये नहीं है कि आज अगस्त 2024 से लेकर अब तक, और अब जब के बिल लोकसभा से पास हो गया है और जो है राज्यसभा में भी इस पर चर्चा चल रही है, अब भी उस बिल के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहा हूं। जैसा कि आप देखते होंगे 13 सितंबर को भी हम जेपीसी को एक चिट्ठी मेल किए थे, जिसमें जो है 14 पॉइंट्स पर आपत्ति जताई गई थी। अब उसमें देखना यह है कि जो बिल लोकसभा में कल पास हुआ, अभी तक उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं है। लगता है कि राज्यसभा में पास होने के बाद वो मिलेगा, उसमें किन किन आपत्ति बिंदुओं को रखा गया है, हटाया गया है, उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा। या जो अभी कह रहे हैं कि जैसे कल लोकसभा में कि 2 हिंदू जो नन मुस्लिम वो हटा दिया गया, अब हटाया है नहीं हटाया ये तो लोग बोले हैं, नेता लोग बोले हैं, ये तो बिल देखने के बाद ही पता चलेगा। और जो वक्फ बाई यूजर्स का मामला है और जो ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के पावर को सीमित करने का मामला है, तो इन सारे बिंदुओं को मैं लिखित रूप से, और मैं खुद एक वक्फ का जिम्मेदार हूँ और इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत वक्फ के संबंध में जानकारी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और जो है नाराज़गी जता रहे हैं। निश्चित रूप से जो है आज जो है बहुत ही लोग नाराज़ हैं और इस बिल के कारण आज जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जबकि उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन वो सब काम जो है पर पानी फिर गया इस बिल के लिए। और आज भी हम लोग ये है कि जिस तरह से किसान बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ और उसके बाद भी सरकार को उसको वापस लेना पड़ा, आगे फिर जो है आपको कोर्ट का रास्ता है। और आपने देखा कि 232 लोग इस बिल के खिलाफ में मतदान किए, 288 पक्ष में मतदान किए, तो इसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी लोगों से, सभी दानिशमंद लोगों से, सभी उलमाओं से ये अपील है कि इसको, जो कुछ लोग इसको सांप्रदायिक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो इसको होने नहीं दें। इसका विरोध सब कोई मिलकर, जिस तरह से पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में सभी लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका विरोध जो है सबको मिल करके होना चाहिए। फिर आगे सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ तक भी मामला जाएगा और सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर इस पर कुछ न कुछ हल निकलेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए राजनीति में पार्टी और पद कोई मायने नहीं रखता है, चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए मैं जब से ये बिल पास आया हुआ, कल मुझे बच्ची को
हैदराबाद भेजना था। आज उसी के लिए मैं कल भागे भागे पटना आया था। और यहाँ भी मैं उलमा हूँ, मिल्ली तंजीम हूँ और पार्टी के मुस्लिम नेता हूँ और दूसरे पार्टी के नेता हूँ और लोगों से इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर जल्द कल परसों तक किशनगंज लौट रहा हूँ, फिर अपने लोगों से बात करके फिर कोई जो है हम लोग जो किसी फैसले पर पहुँचेंगे। और जितने लोग भी नाराज़ हैं उसमें मैं उसका नाराज़गी स्वाभाविक है, उस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता।